नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो नुक्कड़ की दुकानें हैं, जिसे हम अक्सर मॉम एंड पॉप स्टोर्स कहते हैं, दरअसल हो क्या रहा है? जब से बहुत बड़े बड़े दुकानदार आ गए इंडिया में, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, या फिर ये कहा जाए कि कुछ ई कॉमर्स वाले जायंट्स आ गए, बिग बास्केट, जेप्टो, जियो मार्ट और कुछ और ऐसे। और फिर पता लगा कि सारी दुनिया ऑनलाइन परचेजिंग करके घर बैठे सब चीज़ें मंगा लेती है, चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, या फिर इसके अलावा घर गृहस्थी की कोई भी चीज़ हो, आटा, तेल, चावल, दाल क्यों ना हो। पर कभी किसी ने सोचा कि ये जो मेथोडोलॉजी जो सारी चेंज हो गई, इसका एक आम जो दुकानदार है, जो स्टेशनरी बेचने वाला है, ग्रोसरी बेचने वाला है, आटा, तेल, चावल बेचने वाला, उस पर क्या असर पड़ा है? ये बात बहुत कम लोग सोच पा रहे हैं कि जो छोटे दुकानदार हैं वो इस समय इतने ज़्यादा प्रेशर में हैं कि वो अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे। ग्राहक ही नहीं आता उनके पास। आता है तो छोटी-मोटी चीज़ पूछ के या खरीद के ले जाता है। सबको पता है कि अगर मैं दुकान से चीज़ लूँगा तो मुझे ₹1 की मिलेगी, और अगर मैंने बाहर से ले लिया तो वही चीज़ मुझे 90 पैसे की, 95 पैसे की मिल जाएगी। अब चूंकि ये बड़े-बड़े जो स्टोर्स हैं, इनकी पॉकेट्स बहुत डीप हैं, तो ये किसी भी किस्म के डिस्काउंट, और ऐसे डिस्काउंट जिसमें उनको नुकसान भी हो रहा है तो भी देकर वो आपको फाइनल प्रोडक्ट दे सकते हैं। ये बात तो सही है। तो फिर ये मॉम एंड पॉप स्टोर्स या हमारे बेचारे नुक्कड़ की दुकान वाले या छोटी दुकान वाले जो हैं, वो कहाँ जाएंगे? आपको यकीन नहीं आएगा कि जो मोबाइल बेचने वाले हैं लोग, जिनकी मोबाइल की दुकानें हैं, उनकी सेल 50% से ज़्यादा कम हो गई, क्योंकि जो प्रोडक्ट सपोज करो वो 25,000 का बेच रहे हैं, वही प्रोडक्ट आराम से 23, साढ़े 23,000 का आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। अब इतना मार्जिन दुकानदार निकाल नहीं पाता, क्योंकि उसको तो दुकान के अंदर नौकर चाकर भी हैं, उसको किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, उसके ओवरहेड्स भी हैं। तो फिर इस छोटे दुकानदार के पास बचता क्या है? अल्टीमेटली वो क्या करे यार, कहाँ जाए वो? और कोई ये कहे कि नहीं जी ये बड़े दुकानदार बंद हो जाएंगे, नहीं साहब, बंद तो नहीं होंगे, दुनिया तो आगे बढ़ेगी। आपको कहीं ना कहीं जो चलती हुई दुनिया है, आपको तो उसी के साथ रहना पड़ेगा ना, उसी के साथ चलना पड़ेगा। ऐसे में इनोवेट करने का भी आपको एक तरीका आना चाहिए। क्या इनोवेट करेंगे आप बताइए मुझे उसके अंदर? कैसे ग्राहकों को लाएंगे? ग्राहक आज की डेट में तभी आएगा वापस आपके पास जब आपके जो रेट हैं वो बड़े जो दुकानदार हैं सो कॉल्ड, उनके मुकाबले कम हो जाएंगे या उनके बराबर हो जाएंगे। लेकिन बड़े दुकानदारों को एक फ़ायदा ये भी होता है कि वो कहेंगे तुम्हें उठकर दुकान पे जाने की ज़रूरत क्या है, मैं तो तुम्हारे घर पे भेज रहा हूँ। कोका कोला की बोतल चाहिए या खाना चाहिए, आटा चाहिए या तेल चावल चाहिए, मसाला चाहिए या टीवी चाहिए, जो चाहिए मैं तो घर भेजने को तैयार हूं। आप क्यों दुकान पे जाते हो? क्यों अपने पैरों को थकाते हो? मत करो उसको। तो लोग कहेंगे हाँ यार ठीक बात है, मुझे जाने की जरूरत क्या है। अब ऐसे में क्या वो वक्त आ गया कि जब हमारे लाखों किराने वाले दुकान जो हैं वो धंधा छोड़ देंगे? धंधा छूट चुका है। ऑलमोस्ट 25 से 30% दुकानें इंडिया की जो किराना स्टोर्स हैं वो बंद हो चुकी हैं पिछले 5 साल के अंदर। दे हैव क्लोज्ड परमानेंटली, मैं आपको बताऊं। और उसके बाद एक एक करके जो बाकी दुकानें भी हैं उनके ऊपर जो प्रेशर्स हैं वो भी बंद हो रही हैं। अब इन हालातों के अंदर समाज चलेगा कैसे? ये लोग क्या करेंगे?
ये लोग किस किस्म की नीति अपनाएंगे जिससे अपनी ये रोजी रोटी चला पाए? तो क्या करें अल्टीमेटली फिर ये? मुझे लगता है कि ये आने वाला समय कठिन है, और इस कठिन समय के अंदर जब कोई रास्ता आपके पास नहीं होगा, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आम आदमी की ज़िंदगी जो है, जो छोटी मोटी इस ढंग से दुकानदारी करके ज़िंदा रहता है, चाहे वो सब्जी बेचता है, खिलौने बेचता है, सड़क पर बैठकर फ्रूट बेचता है, या कोई और परिवार की छोटी मोटी चीज़ें बेच के गुजारा करता है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो अब अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कैसे जुटा पाए। इसके लिए किसको दोष दें? वक्त को दोष दें? बदलती हुई तकनीक को दोष दें? किसे कहें? क्या करेंगे? अब ये वक्त ही बताएगा कि क्या करेंगे, लेकिन फिलहाल जो हमारे छोटे किराना स्टोर्स वाले लोग हैं, स्टेशनरी वाले लोग हैं, उनके दिन बहुत बुरे हैं, और किस ढंग से वो इस विभीषिका से निकल पाएंगे, अभी कहना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। शुक्रिया आपका।